हेलो एवरीवन, दिस साइड तोशी शर्मा। आज का हमारा नया टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। आज से हम नई जर्नी शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, किस तरीके से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। सबसे फर्स्ट है हमारा C2H5X। अगर हमारे पास कार्बन की किसी भी कार्बन की चेन में C2H5 इसके साथ एक हैलो ग्रुप अटैच होता है, अगर कार्बन की चेन में सिर्फ एक हैलो ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन। अगर कार्बन की चेन में नंबर ऑफ 2 हैलो ग्रुप अटैच हो, जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या होता है? दैट इज द हैलो ग्रुप। ठीक है, हैलोजन। तो यहाँ पे 2 हैलोजन ग्रुप अटैच है, 2 हैलो ग्रुप अटैच है। इट मे बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा? डाई हैलो एल्केन। नेक्स्ट कार्बन की चेन पे आप चेक करिए, यहाँ पे 3 बार एक्स लगा हुआ है। तो 3 बार एक्स का मतलब होता है 3 हैलो ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो ये 3 बार हैलो ग्रुप अटैच होता है, दैट इज द ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है बेंजीन के ऊपर एक एक्स लगा हुआ है। बेंजीन दैट इज द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अगर कभी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब कि बेंजीन के ऊपर एक बार हैलो ग्रुप अटैच होता है तो वो हमारा क्या होता है? मोनो हैलो एरीन। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर नंबर ऑफ 2 हैलो ग्रुप अटैच होते हैं, दैट इज द डाई हैलो एरीन। बेंजीन के ऊपर नंबर ऑफ 3 हैलो ग्रुप अटैच होता है, दैट इज द ट्राई हैलो एरीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, मतलब कि sp2 sp3 दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आगे में हम इसको देखेंगे। ठीक है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होता है, sp3 भी होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है। जैसे आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें 2 कार्बन है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हमारा एक्स भी जुड़ा है, मतलब कि हैलो ग्रुप भी जुड़ा है। तो हैलो ग्रुप को ज़्यादा अभी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको फोकस करना है 2 कार्बन और दोनों हमारे डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब कि इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो समझना आपको सिर्फ इतना ही है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 हो गई। तो कोई आपसे पूछेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब कार्बन, जैसे आप एक कार्बन की चेन बनाइए, यहाँ पे C2H5 लगा लीजिए, यहाँ पे CS3 लगा लीजिए, यहाँ पे कोई भी हैलो ग्रुप लगाइए, यहाँ पे C2H5 लगा लीजिए। इस वाले कार्बन को आप चेक करिए, ये वाला जो कार्बन है जो मैंने सेंटर में लगाया है वो चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच है। जब भी कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ठीक है, तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो हम अब हाइब्रिडाइजेशन समझ चुके हैं, आगे हम देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हमने एक कार्बन की चेन बना लेना है जिसपे हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 दिखेगी। ठीक है, कार्बन की चलो हम चेन बनाते हैं। यहाँ पे CS3 H एंड यहाँ पे Cl। ठीक है, 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, उसमें हमें डिग्री भी फाइंड आउट करनी है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन CS3, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5 और दैट इज CH3। ठीक है, 3 अलग अलग चेन बनानी है। यहाँ पे CS3, देन CS3, CH3 एंड देन
CH3। अब सबसे पहले आप इन तीनों स्ट्रक्चर को देखिए और देखने के बाद ये समझिए कि इसमें जो सेंटर पे कार्बन है वो चारों सिंगल बॉन्ड से अटैच है। मतलब जो सेंटर पे हमारा कार्बन है वो चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सबसे पहले आंख बंद करके आप ये लिख दीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगेन ये कार्बन भी चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3 आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इनकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, डिग्री क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब हम समझते हैं डिग्री फाइंड आउट करने का। पहले तो फॉर्मूला देखते हैं, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है डिग्री फाइंड आउट करने का? 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है, आपको ये याद रखना है, एंड इसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो समझते हैं। अब आप फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखिए, इस कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने अटैच है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने अटैच है? एक तो ये हाइड्रोजन एटम है और ये एक हाइड्रोजन है, तो मतलब नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 में से माइनस करना होता है। देखिए फॉर्मूला देखिए, 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन अटैच है उसको 3 में से आपको माइनस करना है। तो 3 माइनस 2 दैट इज 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, मतलब इस स्ट्रक्चर की जो डिग्री है दैट इज द 1 डिग्री, मतलब ये प्राइमरी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे आप देखिए कितने हाइड्रोजन अटैच है? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच दिख रहा है, बाकी तो सारे एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज द 2 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा 2 डिग्री है, मतलब कि सेकेंडरी है। नेक्स्ट आप देखिए, इस वाले कार्बन पे, ये जो बीच में कार्बन है, इस पे सारे के सारे एल्काइल ग्रुप है, मतलब कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री? 3 माइनस 0, ये 3 डिग्री इसका हो जाएगा, मतलब कि ये टर्शियरी बना रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे sp2 sp3 क्या होता है। सबसे पहले हमने उसका डिफरेंस देखा, उसके बाद हमने डिग्री देखी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाई जाती है। 3 में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं उनको माइनस कर दो और फिर हमारी डिग्री फाइंड आउट हो जाएगी। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड का मैं एक पैटर्न बना के बताऊंगी, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 एंड देन X। अब इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका कितना है? ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है sp2, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है sp2, ये कार्बन लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये तो sp3 हो जाएगा। अब आपको यही बात ध्यान रखनी है, एलाइलिक हैलाइड पैटर्न वो होता है जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और sp3 हाइब्रिडाइज के साथ हेलो ग्रुप अटैच हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जब भी हेलो ग्रुप अटैच होता है वो हमारा एलाइलिक हैलाइड पैटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? मान लो आपके पास एक बेंजीन की चेन है, फिर आपने यहाँ पे CS2 एंड Cl लगा दिया, बेंजीन के ऊपर CS2 और यहाँ पे हमारा कोई भी हैलो ग्रुप अटैच हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो हम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे बेंजीन, देन CS2 और यहाँ पे हमने Br लगा लिया। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3 हो गई। तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड का हमने पैटर्न देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? CS2 डबल बॉन्ड CH एंड देन हेलो ग्रुप अटैच होता है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2, इसका कितना हो गया? sp2। तो डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और डायरेक्टली हमारा हेलो ग्रुप जिस भी चेन में अटैच्ड हो, मतलब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जब हेलो ग्रुप अटैच होता है तो वो हमारा विनाइलिक हैलाइड पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पे हमने कार्बन बनाया, इस कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है और यहाँ हमारे पास X जुड़ा हुआ है, मतलब कि कोई हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम एक स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमने Cl बना के देख लिया, तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड पैटर्न है।
ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी आप दो कार्बन देखें और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड देखें, ठीक है, दोनों के बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और उससे डायरेक्टली हमारा हेलो ग्रुप अटैच्ड होता है, तो दैट इज द विनाइलिक हैलाइड पैटर्न। आगे बढ़ते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है हमारे पास? एराइल हैलाइड होता है हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपने हेलो ग्रुप अटैच्ड कर दिया, मतलब कि ब्रोमो बेंजीन बना लिया, या फिर आप क्लोरो बेंजीन बना लीजिए, ठीक है, क्लोरो बेंजीन बना लीजिए, फ्लोरो बेंजीन बना लीजिए यहाँ पे, मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली जब भी हेलो ग्रुप अटैच्ड होता है दैट इज द एराइल हैलाइड पैटर्न। ठीक है, तो अब आगे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।